हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन ऑयल. द ब्लॉक ऑफ floats with 0.90 of its volume submerged. Find the density of wood and oil if density of water is 10 raised power 3 kg per meter cube. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Archimedes principle. Now यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में कंप्लीट या पार्शियल रूप से सबमर्ज करते हैं तो जो हमारे पास लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका वॉल्यूम इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन अ पर्टिकुलर लिक्विड. तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है. पहले हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास एक ब्लॉक है विच फ्लोट्स इन वाटर विथ 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज इन गिवन वाटर. तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास कोई कंटेनर है. इस कंटेनर में हमने यहाँ पे वाटर को फिलअप किया हुआ है और इसमें हमने एक ब्लॉक को इस तरीके से सबमर्ज कर रखा है कि इसका टोटल जो वॉल्यूम है ये V है और इस वॉल्यूम का 2/3 पोर्शन यहाँ पे लिक्विड के अंदर सबमर्ज हो रखा है. सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज V. सबमर्ज पोर्शन, अगर हम यहाँ पे सबमर्ज वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम इसका जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है इट इज 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस ब्लॉक पे जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इट विल बी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg. तो यहाँ पे जो वाटर है इस पे इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं mg विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स. एंड हेयर जो हमारे पास मास है ऑफ द गिवन ब्लॉक ऑफ वुड, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ वुड मल्टीप्लाइड विद जो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास ब्लॉक का इट इज V मल्टीप्लाइड विद G. और जो अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पे वाटर लगाता है इट इज गिवन एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें हमने यहाँ पे मटेरियल को डिप किया होता है मल्टीप्लाइड विद जितना पोर्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वाटर या लिक्विड के अंदर होता है उसका हम यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं इट इज गिवन एज 2/3 ऑफ द टोटल V मल्टीप्लाइड विद G. तो G से G कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास ब्लॉक है अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करेंगे इट विल बी 2/3 टाइम ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि हमारे पास यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर दे रखा है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक can be written as 2000 divided by 3 kg पर मीटर क्यूब. और अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके लिखें तो ये जो वैल्यू है इट विल बिकम 666.67 kg पर मीटर क्यूब. इट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेम सिचुएशन हमने यहाँ पे परफॉर्म की है विद द ऑयल. इसमें भी हमने यहाँ पे कंटेनर लिया है. इस कंटेनर में इसी ब्लॉक को हमने यहाँ पे ब्लॉक को चेंज नहीं किया, इसी वुडन ब्लॉक को लेके ऑयल के अंदर सबमर्ज कर दिया है. तो इस केस में अगर हम बात करें तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में जो ऑयल है इस पे अपथ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करेगा. ये दोनों फोर्स यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में होंगे. सो वी कैन से हियर mg force on the block will be balanced by the upthrust force. और यहाँ पे जो हमारे पास मास ऑफ द ब्लॉक है इसको हम चेंज कर सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम में. तो डेंसिटी ऑफ वुड मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो कि हमारे पास V के बराबर हमने कंसीडर किया था. ये तो सेम आएगा जैसे हमने प्रीवियस केस में सॉल्व किया था. एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद G. नाउ यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा ये ऑयल लगाएगा ऑन द गिवन ब्लॉक और जितना पोर्शन यहाँ पे ब्लॉक का लिक्विड के अंदर होता है उतना ही वॉल्यूम हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. तो ये होता है रो वीजी
Rho is the density of oil, V is the volume submerged in the oil, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू वी मल्टीप्लाइड विथ जी. जी से जी कैंसिल हो जाएगा, वी से भी कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वुड दे रखी है इट इज 666.67. हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं. 2000 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाइड विथ 0.9. नाउ फ्रॉम हियर density of oil will be 2000 divided by 3 into 0.9 kg per meter cube. Now अगर हम इस whole value को यहाँ पे solve करें, this will become 740.7 kg per meter cube. It will be the final answer. So from the given question we can say here the density of wood would be 666.67 kg per meter cube and density of oil will be 740.7 kg per meter cube. This will be the final answer. Hope you all understood it. Thank you and best of luck.